माय लॉर्ड, इस केस से संबंधित कुछ नई जानकारियां मिली। इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो पूरा का पूरा केस को पलट कर रख देगा। माय लॉर्ड, वो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मिलर्ड। केस के फैसले के वक्त इस तरह की बेतुकी बातें कोई मतलब नहीं रखती। मिलर्ड, पहली हियरिंग में सारे सबूत और सारे गवाह अदालत के सामने पेश कर दिए गए थे और उनकी बेसिस पे आज अदालत को फैसला देना है। लगता है मिस्टर लूथरा के वकील एक कोई नई दलील लाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मिलर्ड। माय लॉर्ड, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कानून भी आपको यह हक देता है कि आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, फैसला सुनाया नहीं है। और फैसले से पहले मेरे पास एक ऐसा ठोस सबूत है जो केस के रुख को बदल के रख देगा। सिर्फ मेरे क्लाइंट की हार जीत में नहीं बदलेगी, बल्कि इस केस का जो मुल्जिम है वो मुजरिम में बदल जाएगा। ऑब्जेक्शन मिलर्ड, अदालत में इस तरह की बचकाना बातें करने का क्या मतलब है? और सिर्फ बातें हो रही है मिलर्ड, न इनके पास कोई सबूत है न कोई गवाह है। बस कभी ये बात कभी वो बात। मिलर्ड, इस कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि मिस्टर लूथरा ने मेरे क्लाइंट संदीप खन्ना को जान से मारने की कोशिश की। अब तो सिर्फ फैसला आना बाकी है मिलर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अदालत ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया और जब तक फैसला नहीं सुना दिया जाता तब तक केस खत्म नहीं होता। मिस्टर शुक्ला जी, आपने क्या कसम खाई है कि साम दाम दंड भेद सभी रास्तों पे चलकर आप मेरे क्लाइंट को जेल में भेज देंगे? मैंने कहा मेरे पास ठोस सबूत है। मुझे एक बात बताइए, जब मैंने ये बात कही तो आप अपने आपे से क्यों बाहर हो गए? आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? खैर माय लॉर्ड, मेरे पास ऐसे ठोस सबूत है और मैं ये बार बार कह रहा हूं, अब जो गवाह इस अदालत में आएगा वो पूरा केस पलट कर रख देगा। इतना बहुत है? बहुत बहुत से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पहले भी जब तूने पैसे दिए थे मैंने कहा था ये केस तो हम ही जीतेंगे। पर एक बात बताओ, ये ऋषभ लूथरा को जेल भेजने के लिए तुम इस हद तक क्यों जा रहे हो कि पैसों की बारिश कर रहे हो? शुक्ला जी, मैं चाहे जिस हद तक जाऊं, तुम अपनी हद में रहो ना। मेरी हद में ताका झाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। और तुम्हारा काम क्या है? केस लड़ना। तो अपने केस को इस तरह से लड़ना कि कल कोर्ट में जब सुनवाई की बारी आए तो जज साहब ये बोले कि ये अदालत मुजरिम ऋषभ लूथरा को अनगिनत सालों तक सजा सुनाती है। ओके? पृथ्वी मल्होत्रा, दौलत से किसे मोहब्बत नहीं होती है, मुझे भी है। और ये दौलत अगर तुम नहीं भी देते तो भी ऋषभ को तो जेल जाना ही है। वो संदीप जब तक हमारे साथ है तब तक जीत हमारी। तो यूं समझिए जीत हमारी है क्योंकि संदीप हमारी तरफ है। मैं अभी अभी उससे मिल के आ रहा हूं, उसकी टेंशन मत लो आप शुक्ला जी। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम दोनों जानते हैं कि ऋषभ लूथरा जो है वो इनोसेंट है, बेकसूर है। उसने कुछ नहीं किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया ही नहीं है। लेकिन संदीप ने तैश में आके इल्जाम लगा दिया। गंगा बह रही थी तो मैंने भी डुबकी लगा दी। और फिर क्या किया? संदीप को अपनी तरफ कर लिया। है ना मजे की बात? पर रात जब मैंने प्रीता जी को देखा ना, प्रीता जी को देख के मैं हिल गया। उनकी जिद को देख के मैं हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऋषभ लूथरा को रिहा करके दम लेंगे। उसके दम में कोई दम नहीं है। शुक्ला जी, मेरी इंट्यूशन ना कभी गलत नहीं होती। और मेरी इंट्यूशन इस वक्त ये बोल रही है कि आज रात थोड़ी सी भारी है। तुम तो बस संदीप को अपनी साइड रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी प्रीता जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप जानते नहीं हो प्रीता जी को। वैसे ना इस दुनिया में मैं किसी को कुछ नहीं समझता, पर प्रीता जी जो है ना वो अकेली 100 पे भारी है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका वो जो आदमी पुणे गया है ना, उसको बोलिएगा अपनी आंख कान सब खुला रखे, चौकन्ना रहे, क्योंकि वो गिल्ली डंडा
मतलब कि करण लूथरा वो क्रिकेटर वो भी इस वक्त घर में नहीं है। अगर इस स्ट्राइकर को यानी करण लूथरा को नॉन स्ट्राइकर यानी प्रीता जी का साथ मिल गया ना तो ये लोग अच्छी खासी पारी खेल सकते हैं। मतलब कि ये दोनों मिलके हम पर किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकते हैं शुक्ला जी, किसी भी वक्त। संदीप ओ तो घर का भेदी लंका ढाए। इस केस में जो नया ट्विस्ट आया है वो और कोई नहीं संदीप है। मतलब मेरा शक सही था, ये सस्पेंस मिस्ट्री कोई और नहीं, वो टूटा फूटा पुर्जा संदीप ही है जिसने प्रीता जी के साथ हाथ मिला लिया है। शुक्ला जी क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? मिलॉर्ड, मुझे इस नए गवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं इस नए ट्विस्ट से टोटली नावाकिफ हूं। आपको भी इस नए गवाह से क्रॉस क्वेश्चन का मौका दिया जाएगा। थैंक यू माय लॉर्ड। ये केस शुरू हुआ था उस इल्जाम से जो संदीप खन्ना ने मेरे क्लाइंट पे लगाया था कि मेरे क्लाइंट ने उन्हें जानबूझकर मारने की कोशिश की है। ये वही संदीप खन्ना है जो कभी मुल्जिम था। आज वो हमारा गवाह बनकर इस अदालत में सबके सामने आएगा। उस दिन जो हुआ था उसके साथ हुआ था, वो सच सिर्फ वही इंसान जानता है और आज वो सबके सामने असली सच बताएगा कि उस रात क्या हुआ था। ओह नो नो नो, मुझे पता था कि मेरे गेम की सबसे कमजोर कड़ी और कोई नहीं बल्कि वो टूटा फूटा पुर्जा संदीप ही है। अरे यार, मुझे पहले ही इसे अपनी मुट्ठी में कस लेना चाहिए था। बागड़ बिल्ले कहीं के, उड़ गया ना तेरा होश। तोते उड़ गए तेरे तो। कैसे चटपटा रहा है, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। लगा अपने आप को शौक पे शौक लगा और इसी शौक में ही मर जा। मिलॉर्ड, इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और सिर्फ फैसला सुरक्षित था जो आज होने वाला था। मिस्टर शुक्ला, जब तक अदालत फैसला नहीं सुना देती केस खत्म नहीं होता। और वैसे भी हमारे देश का कानून है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होनी चाहिए। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरा नया गवाह वो इंसान है जिसने इस अदालत में पहले कहा कि मेरे क्लाइंट ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट रातों रात इनका गवाह कैसे बन सकता है? उसने खुद यहां खड़े होकर गवाही दी है, तो आज अचानक से वो अपने ही खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? मिलॉर्ड, इन लोगों ने अदालत का मजाक बना रखा है। प्रीति जी कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम, I'll be right back. ओके। Unbelievable. This is just unbelievable. Unbelievable, just unbelievable. वो संदीप का बच्चा, वो टूटा फूटा पुर्जा गवाही देगा। गवाह कैसे बन गया वो? उसने एक केस फाइल किया है, वो विक्टिम है, तो फिर वो गवाही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मेरी तरफ था, फिर वो यूटर्न कैसे ले सकता है? अगर वाकई में वो यूटर्न ले रहा है ना और गवाही देने के लिए राजी हो गया ना, तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, ऐसी बैंड बजाऊंगा ना जिसके बाद ना कोई दवा ना कोई दुआ उसके काम आएगी। एक काम करता हूं, फोन करके कंफर्म करता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संदीप के बच्चे मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, कोर्ट में जाने का रास्ता तो यही है। जैसे ही तू यहां से गुजरेगा मैं तुझे पकड़ लूंगा, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि तू वाकई में गवाही देने जा रहा है कि नहीं। आजा आजा। ये क्या हुआ? बीबी, मैं बुरी तरह से फंस गया। मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। ये तो होना ही था। अगर मेरी बात सुन ले तो ऐसे हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। मेरा ना दिमाग ऑलरेडी घुमा हुआ है, तुम और मत घुमाओ, समझ में आया? और एक ही गाना बार बार मत गाओ कि मैं शर्लिन, सियानो की महारानी, तुम पृथ्वी, तुमने मेरी कदर ना जानी।
ये सारे डायलॉग तुम मारते हो, मैं नहीं। वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर लो हमेशा बुरा ही बोलोगे। तुम्हें जो करना है करो मरो, आई केयर अ डैम। पृथ्वी जी क्या कर रहे हैं? बाहर क्यों आ गए आप? यू ओके? अंदर बहुत घुटन हो रही थी मुझे। वो क्या है तुम जानती हो ना, ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस स्टेशन, ये सब मुझे सूट नहीं करता। आई गेट इट। लेकिन पृथ्वी जी अभी जो हुआ वो कितना अच्छा हुआ। जस्ट इमेजिन, संदीप हमारे फेवर में गवाही देगा, हमारे फेवर में। अच्छा हुआ ना? कंफर्म हो गया कि संदीप गवाही देगा? कंफर्म ही समझिए। ही इज जस्ट ऑन द वे, आता होगा, बहुत जल्द आ जाएगा। दीदी तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ फैमिली के पास, मैं एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल खत्म करके तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। जल्दी आना। अबे अंधे, अपने चश्मे निकाल के म्यूजियम में रखा। और अभी तो मेरी आंखों के सामने था, कहां चला गया? प्रीता जी को फोन मिलाता हूँ, वो कोर्ट में है लेकिन बाहर आके जरूर मेरी मदद करेगी। अच्छा बेटा, छुपम छुपी खेलनी है? ये तो मेरा फेवरेट गेम है। मेरी बाइक, अरे भाई मेरी बाइक, बाइक, ओ भाई, अरे भाई को मेरी बाइक लेके चला गया। तेरी बाइक थी? हाँ। बाइक में चाबी डाल के कौन घूमता है यहाँ? तेरी चाबी के चक्कर मेरा ताला भाग गया। निकल यहाँ से। संदीप के बच्चे, रुक जा। प्रोसीड नाउ। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर दबाव डाला जा रहा है, उसे डराया धमकाया जा रहा है। इसी से उसने अपना केस वापस लिया और इनकी तरफ से गवाही देने को तैयार हुआ। मिस्टर शुक्ला, आपके पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत? सबूत की क्या जरूरत मिलॉर्ड? जिसका कार एक्सीडेंट हुआ वो खुद अपना केस वापस ले रहा है और इनका गवाह बन गया है। ये तो साफ है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है मिलॉर्ड। शुक्ला जी, कोर्ट सबूत मांगता है। जैसे आपने उस दिन मुझे कहा था कि अपनी बात साबित करें कि मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, ऐसे आज आप साबित कीजिए कि मैंने आपके क्लाइंट को डराया। मिलॉर्ड, ये लूथरा फैमिली एक बहुत रईस फैमिली है। इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आई एम श्योर कि इन्होंने कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ की है मेरे क्लाइंट के साथ। एक्सक्यूज मी शुक्ला जी, आप बिना सबूत के मेरे क्लाइंट पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। माय लॉर्ड, मैंने इनके क्लाइंट को ना डराया है ना धमकाया है। वो खुद अपनी मर्जी से मेरे क्लाइंट के फेवर में गवाही देने को तैयार हुए। ठीक है मिलॉर्ड, ठीक है।
हाँ ठीक है, कानून की नजर में ये ठीक है। आप अपने गवाह संदीप खन्ना को विटनेस बॉक्स में बुलाइए, कोर्ट उनका बयान सुनना चाहती है। माय लॉर्ड, एक मिनट। पिताजी, संदीप खन्ना कहाँ है? आया अभी तक? पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने मैसेजेस करे हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपको पता है ना वो कहाँ पर है? मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस केस में थोड़ी बहसबाजी करके ना इस केस का थोड़ा टाइम आगे निकालता हूँ। तो तब तक आप कोर्ट में जल्दी जल्दी संदीप खन्ना को ले आइए। ओके, थैंक यू। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट इनके गवाह बन चुके हैं, यहाँ पर आकर गवाही देंगे और केस का रुख पलट देंगे। तो मैं पूछता हूँ कि संदीप खन्ना है कहाँ? वो अभी तक कोर्ट आए क्यों नहीं? मिलॉर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, इन लोगों ने मेरे क्लाइंट पर प्रेशर बनाया है कि वो अपना बयान बदल दे। उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो कोर्ट नहीं आना चाहता मिलॉर्ड। आई एम श्योर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। मिस्टर शुक्ला जी, आप क्या भगवान बन गए हैं क्या? आपको दूर की नजर मिल गई देखने की? यहाँ खड़े खड़े आप देख सकते हैं कि कहां पर कौन क्या कर रहा है। माय लॉर्ड, संदीप खन्ना इस अदालत में भी आएगा और गवाही भी देगा। उसके बाद आपको जो डायलॉगबाजी करनी है वो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, डिफेंस लॉयर ने मुझ पर पर्सनल अटैक किया है, मुझ पर ताने मारे हैं। ये मेरी मानहानि है मिलॉर्ड, इन पर एक्शन लिया जाए। माय लॉर्ड, मैंने कोई कमेंट नहीं किया है, ये कमेंट कर रहे हैं। मैंने तो ऑब्जेक्शन लिया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। देखिए, आप ज्यादा पर्सनल मत होइए और अपने गवाह संदीप खन्ना को बुलाइए। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। अब इसको क्या हो गया? सृष्टि, राखी माँ, मैं वो क्या हुआ भाभी, बोलो ना। वो मैं कोर्ट की बैक साइड पे गई थी। बैक साइड में? लेकिन तुम वहां क्यों गई? इसलिए क्योंकि सुबह जब हम यहाँ आए थे ना और गाड़ी पार्क कर रहे थे तो संदीप और सुदीपा को वहीं छोड़ दिया था मैंने। अर्जेंसी में अंदर आ गए थे बस। जहाँ पृथ्वी का झगड़ा हुआ था? हाँ, वहीं मैं संदीप और सुदीपा से मिली थी। संदीप, देखो, तुम यहीं बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत घबराओ। प्रीता जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगी। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, थोड़ी देर में कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी और लोग आने लगेंगे, लेकिन जब तक तुम्हें विटनेस बॉक्स में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाए तब तक तुम यहाँ से बिल्कुल कहीं नहीं जाना, हिलना ही नहीं, यहीं रहना। हाँ ठीक है। सुदीपा, तुम प्लीज संदीप का ख्याल रखना, वो थोड़ा घबराया हुआ है। और जब तक तुम यहाँ हो ना, अपनी आंखों के सामने ही रखना संदीप को, थोड़ा नर्वस है। ओके, संभाल लोगी ना? मैं बुलाती हूँ। और अब जब संदीप की गवाही का टाइम हो गया है तो उसे वहां देखने गए तो ना सुदीपा है ना संदीप है, सिर्फ ये फोन वहां था। ये फोन तो सुदीपा का है ये फोन। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर ना संदीप दिख रहा है ना सुदीप। प्रीता जी, सुदीपा, संदीप कहाँ है? वो कहीं दिख ही नहीं रहा। संदीप कहीं दिख नहीं रहा मतलब? वो कोर्ट के बाहर वेट कर रहा था कि कब उसे अंदर बुलाया जाएगा, पर उसे बहुत प्यास लगी थी तो वो पानी पीने चला गया। काफी टाइम तक वापस ही नहीं आया। मैं उसे देखने आई पर वो कहीं दिख ही नहीं रहा। ये फोन तुम्हारा है ना? हाँ, वो एक्चुअली जब हम छिप रहे थे तो जल्दबाजी में वहाँ छूट गया। हाँ, अब संदीप कहाँ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की?
नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो डर गया होगा, इसलिए चला गया होगा। डर गया होगा, लेकिन ऐसे कैसे जा सकता है? एक्चुअली वो बहुत नर्वस था और उसकी माँ का भी बहुत फोन आ रहा था, सो आई गेस वो चला गया होगा। ऐसे कैसे जा सकता है? प्रीता, आप चिंता मत करो राखी माँ, संदीप जहाँ भी होगा ना उसे यहाँ ले आएंगे उसकी गवाही के लिए। सृष्टि, समीर, तुम ऐसा करो, जल्दी संदीप के घर जाओ। अगर उसकी माँ का फोन आ रहा था तो वो जरूर अपनी माँ के पास अपने घर गया होगा। वहां जाकर उसकी मुझसे बात कराओ, मैं उससे फोन पे बात करती हूँ और तब तक मैं यहाँ कोर्ट में देखती हूँ कि हियरिंग चलती रहे जब तक संदीप यहाँ नहीं आता है। ओके? ठीक है भाभी, ओके चलो। अभी जाओ। राखी माँ, आप मेरे साथ आइए। समी, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? हाँ सृष्टि, मुझे मालूम है, मैं पूछ के आया था। समी, वो देखो, वो रास्ते पे किसी की बाइक ऐसे गिरी पड़ी है। अरे यार सृष्टि, तुम संदीप पे फोकस करो ना, क्या पता वो कहीं दिख जाए। प्लीज संदीप पे फोकस करो। ये पृथ्वी कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये संदीप के पीछे तो नहीं?